हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज अर्थात पेच मापी के द्वारा हम कैसे किसी माप को मापते हैं उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन किसी भी यंत्र से मापन से पहले हमें सबसे पहले उस यंत्र का अल्पतमांक पता होना चाहिए। अल्पतमांक अर्थात लीस्ट काउंट। आपने अल्पतमांक जैसे आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं स्केल, आपने देखा होगा स्केल हम यहाँ पर आते हैं, ये सेंटीमीटर स्केल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर जीरो से शुरू हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ तक की माप कितनी होगी, चूँकि प्रैक्टिस में आप तुरंत कहेंगे ये होगी 1 और 1 2 3 4, आपने तुरंत कह दिया इसकी लंबाई 1.4 सेंटीमीटर होगी। आपने तुरंत बोल दिया 1.4, लेकिन ये 1.4 आया कहाँ से? चलिए ये तो समझ में आएगी 1 यहाँ तक है, ये 0.4 का मतलब क्या है? ये 0.4 क्या है? यहाँ पर आपने इन खानों को गिनाए 1 2 3 4, खाने तो गिने 4, ये 0.4 कहाँ से आ गया? फिर चूंकि हमें ये प्रैक्टिस में है तो हमने आपको लिख दिया, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम ये निकालेंगे एक खाने का मान कितना है। ये यंत्र, ये जो स्केल है, ये कम से कम कितना नाप सकता है? ये स्केल कम से कम एक खाने के बराबर मापेगा। एक खाने से यदि कम माप होगी तो यह स्केल नहीं नाप सकता है। या तो ये स्केल यहां तक नापेगा या यहां तक, इसके बीच में नहीं नाप सकता है। तो कम से कम इस स्केल द्वारा मापी गई माप जो है इसके एक खाने के बराबर है। इस एक खाने के मान को हम स्केल का अल्पतमांक कहेंगे। तो अल्पतमांक क्या है कि कम से कम ये जितना यंत्र नापेगा उसे इस यंत्र का स्केल का अल्पतमांक कहेंगे। अब इस स्केल का अल्पतमांक कैसे निकालें? हमने कहा अल्पतमांक बराबर यहां से तक 1 सेंटीमीटर 1 बटे इस 1 सेंटीमीटर में कितने खाने हैं? 10, 1/10 0.1 सेंटीमीटर। सही है। तो इस यंत्र का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यदि इसी में कोई दूसरा पैमाना हो जिसमें 5 खाने हो, 4 5 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर। अब यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, तब आप ये नहीं कह सकते कि 1.2। क्यों? सबसे पहले आपको इसके एक खाने का मान निकालना होगा। वहाँ पर तो 10 खाने थे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10 खाने। सबसे पहले इसका अल्पतमांक निकालें तो अल्पतमांक होगा इस 1 सेंटीमीटर में खानों की संख्या कितनी है? 5। तो एक खाने का मान होगा 1/5 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। जब इसका अल्पतमांक 0.2 सेंटीमीटर अर्थात एक खाने का मान 0.2, तो 2 खाने का मान 0.4, यहाँ पर इसका मान आएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.2 नहीं होगा तो निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम जैसे स्केल का कोई मान निकालते हैं तो किस नंबर से आगे निकल गया? 1 सेंटीमीटर से आगे निकल गया, प्लस कितने खाने? 2 इंटू इसका अल्पतमांक। तो खानों की संख्या में हम अल्पतमांक का मल्टीप्लाई करके और जिस नंबर से आगे निकल गया उसे जोड़ते हैं। तो कहना तो क्या है कि सबसे पहले हमें अल्पतमांक ज्ञात होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से भी किसी राशि को मापेंगे तो हमें सबसे पहले इस वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का अल्पतमांक पता होना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकालते कैसे हैं? जैसे इस स्केल में नंबरिंग भी यहीं पर हो रही है इसी सीध में, और खाने भी यहीं कटे हैं। नंबरिंग और खाने एक ही लाइन पर कटे हुए हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में इसे बोलते हैं, जहां पर नंबरिंग होगी इसे हम कहेंगे वहां पर मुख्य पैमाना,
और जहाँ खाने कटे होंगे तो दूसरा पैमाना, नाम अलग होगा इनमें। अब देखिए इस वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें एक खाना यहां पर, अब देखिए एक स्केल तो यहां पर होता है, इसमें खाने कटे होते हैं, इसे कहते हैं मुख्य पैमाना जिसमें नंबरिंग होती है। और दूसरा पैमाना यहां पर होगा, इसे कहते हैं वर्नियर पैमाना। तो दो पैमाने हुए इसमें, एक मुख्य पैमाना और दूसरा वर्नियर पैमाना। तो सबसे पहले इससे माप लेने से पहले हमें इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक पता होना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, तो यहां पर दो पैमाने हैं, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। तो अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक खाने का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक खाने का मान। देखिए एक खाने का मान, दोनों पैमानों के एक खाने के मान का अंतर उस वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक के बराबर होगा। तो या तो इससे निकालें अथवा एक मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या। तो ये दो फॉर्मूले हैं वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक निकालने के लिए। तो सबसे पहले या तो क्वेश्चन में अल्पतमांक दिया होगा, यदि अल्पतमांक नहीं दिया है तो कुछ मान दे रखे होंगे इनमें से जिसके द्वारा आप अल्पतमांक निकालेंगे। जब अल्पतमांक निकाल गया तब किसी भी वस्तु की प्रेक्षित लंबाई, प्रेक्षित जो आपने लंबाई मापी, तो प्रेक्षित लंबाई जैसे हमने कहा था कौन से जैसे स्केल में किस नंबर से आगे निकल गया, इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के किस नंबर से आगे निकल गया उतना हो नहीं है। तो मुख्य पैमाने का मान प्लस स्केल में हम लेते थे खाने का संख्या, कितने आगे खाने बढ़े, इसमें मुख्य पैमाने की सीध में वर्नियर पैमाने के खाने का मान और जो भी खाने का मान आता था उस खाने की संख्या में हम अल्पतमांक का मल्टीप्लाई करते हैं गुणा अल्पतमांक। जैसा स्केल में किया था हमने वैसे बिल्कुल वही है, और कोई अंतर नहीं है कि मुख्य पैमाने का मान कितना है ये दिया होगा, प्लस कौन सा खाना मुख्य वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने की सीध में मिल रहा है वो मान दे रखा होगा, इनटू अल्पतमांक। बस आप देखिएगा जो भी इस वर्नियर कैलिपर्स में आएगा ये मान दिया होगा, ये भी मान आपको दिया होगा। और केवल अल्पतमांक है तो दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नहीं दे रखा है अल्पतमांक तो सबसे पहले अल्पतमांक निकालें, उसके बाद यहां लगाएं। अब जैसे हम स्केल में करते हैं कि नया स्केल होता है तो उसके कोने एकदम पहने होते हैं तो हम 0 से नाप देते हैं। यूज करते करते कोने घिस गया, कभी कभी कोना टूट गया, तो सही माप लेने के लिए हम 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू कर लिया मान लीजिए। तो जब 1 से आपने शुरू किया और 1 से लेके 6 तक नापा तो आप कहेंगे लंबाई कितनी है उस वस्तु की 5, क्योंकि 1 से आपने शुरू किया था तो 1 को माइनस करते हैं। इसी प्रकार से यदि वर्नियर कैलिपर्स बिल्कुल सही है तब जब इसके दोनों जबड़ों को हम मिलाएंगे तो दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का 0 और वर्नियर पैमाने का 0 दोनों एकदम एक दूसरे की सीध में आएंगे। लेकिन यदि सीध में नहीं आ रहे दोनों जबड़े मिलाने पर तो हम कहेंगे इसमें त्रुटि आ गई है। उस त्रुटि को कहते हैं शून्यांक त्रुटि।
तो यदि त्रुटि आ गई है तो पहले तो इस मान निकाल लेंगे और उस वस्तु की वास्तविक लंबाई निकालने के लिए वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि, चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। तो यहां पर हम जो भी शून्यांक त्रुटि होगी, क्योंकि यहां पर शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होगी, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जो ये धनात्मक है, यदि शून्यांक त्रुटि नहीं है, पैमाना बिल्कुल सही है, तब तो हम यहीं तक लाके छोड़ देंगे, शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि शून्यांक त्रुटि है तो हम चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि को घटा देंगे, तो वास्तविक लंबाई होगी। अरे जैसे हमने अभी कहा कि शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होगी, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कैसे होगी? देखिए, मुख्य पैमाने का शून्य यहाँ है, ये मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाने का 0। अब वर्नियर का यदि 0, वर्नियर पैमाने का 0 बिल्कुल सीध में आ जाए, ये वर्नियर पैमाना, इन दोनों का शून्य बिल्कुल एक दूसरे की सीध में हो, तो हम कहेंगे पैमाना बिल्कुल सही है, शून्यांक त्रुटि शून्य। लेकिन यदि शून्यांक कहते हैं वर्नियर पैमाने का 0, यदि इसमें त्रुटि है वर्नियर पैमाने, वो वर्नियर कैलिपर्स में, तो वर्नियर पैमाने का शून्य या तो आगे भी आ सकता है, या फिर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने से पीछे भी रह सकता है। यदि आगे बढ़ गया, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने से आगे निकल गया, ये होती है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, 0 एरर। और यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 0 से पीछे रह गया है, तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि। या तो वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने से आगे भी हो सकता है या फिर पीछे भी हो सकता है। तो इस आधार पर यदि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि आएगी तो इतनी जो दूरी होगी, जब हम चिन्ह सहित मान रखेंगे तो ये वैल्यू जुड़ जाएगी, और जब पॉजिटिव का मान रखेंगे, चूंकि वहां पर तो नेगेटिव होता था, तो इतनी वैल्यू घट जाएगी। तो वास्तविक लंबाई निकालने के लिए आपको शून्यांक त्रुटि दी हुई होगी। अब शून्यांक त्रुटि उन्होंने कह दिया, शून्यांक त्रुटि माइनस के 0.4 सेंटीमीटर है, तो हम शून्यांक त्रुटि का मान डायरेक्ट रख देंगे। लेकिन यदि यहां पर शून्यांक त्रुटि का मात्रक नहीं दे रखा, शून्यांक त्रुटि दे रखी है खानों के पदों में, जैसे उन्होंने कह दिया कि शून्यांक त्रुटि 4 खाने हैं, 4 खाने, तो 4 खाने की शून्यांक, यानी कि शून्यांक त्रुटि जो 4 खाने के बराबर है। तो इसका शून्यांक त्रुटि का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी खाने का मान होगा उस खाने के मान में, खाने की संख्या में अल्पतमांक का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्पतमांक का गुणा कर देंगे, तो शून्यांक त्रुटि आएगी। अब मुख्य पैमाने का मान, जैसे हमने कहा प्रेक्षित लंबाई बराबर मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने की सीध में वर्नियर पैमाने का मान, वो तो दे रखा होगा। मुख्य पैमाने का मान भी दो प्रकार से देगा, या तो मुख्य पैमाने का मान डायरेक्ट दे देगा 4 सेंटीमीटर है, सही लगा देंगे। लेकिन मुख्य पैमाने भी दे दिया, मुख्य पैमाने का मान 3 खाने हैं, तो उस खानों की संख्या में हम मुख्य पैमाने के 1 खाने के मान का गुणा करेंगे, तो उस 3 खाने का मान आएगा। तो जहां भी खाने का मान दे रखा हो उस खाने में हम 1 खाने के मान का गुणा करेंगे, तो वो जो लंबाई है वो हमारी सेंटीमीटर मिलीमीटर इस पदों में आएगी। अब देखिए आगे, तो वास्तविक लंबाई निकालने के लिए, वास्तविक लंबाई यदि हम डायरेक्ट कहें तो हम कहेंगे मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने की सीध में, मुख्य पैमाने की सीध में वर्नियर के
खाने का मान इंटू अल्पतमांक और फिर यहीं पर माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट ला देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी होगी। अब ये फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर से मान निकालने के लिए। अब इसमें क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम मान निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट हम अब स्क्रू गेज, पहले स्क्रू गेज का भी ले रहे हैं, फिर इस पर क्वेश्चन लेंगे। स्क्रू गेज कहिए, पेच मापी कहिए, या फिर गोलाई मापी, बात एक ही है, क्योंकि ये स्क्रू के आधार पर है जिस पर हम स्क्रू को घुमाते हैं। देखिए गोलाई मापी, देखिए यहां पर ये स्क्रू गेज है, यहां पर भी दो पैमाने होंगे। एक पैमाना तो यहां होता है, इसे कहते हैं मुख्य पैमाना, और एक खाने इस पर कटे होते हैं, इस पैमाने को कहते हैं गोल पैमाना या फिर वृत्तीय पैमाना, क्योंकि वृत्त क्या आकार का है, ऐसे ही बोलते हैं गोल पैमाना। गोल पैमाना, जब हम इस गोल पैमाने को पूरा एक चक्कर घुमाएंगे, एक पूरा चक्कर, तो ये हमारी जो छड़ है ये कुछ आगे बढ़ेगी। इस गोल पैमाने को एक पूरा चक्कर घुमाने पर क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी को पिच कहते हैं। इतनी क्षैतिज दिशा में दूरी तय की, इस दूरी को पिच या चूड़ी अंतराल, पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। यानी इस गोल पैमाने को एक पूरा चक्कर जब हमने घुमाया तो इस छड़ द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी पिच कहलाती है। अब हमें इस स्क्रू गेज का भी अल्पतमांक चाहिए, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर पिच या चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमाने पर खानों की संख्या। तो सबसे पहले हमने स्क्रू गेज का भी अल्पतमांक निकाला। जब अल्पतमांक निकाल लिया तो जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वर्नियर कैलिपर्स के लिए, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम इस स्क्रू गेज के लिए भी यूज करेंगे। क्या होगा तो देखिएगा, प्रेक्षित लंबाई या प्रेक्षित माप जो भी निकालें आप, तो उसमें भी मुख्य पैमाने का मान, यहां भी हम लिखेंगे मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने की सीध में गोल पैमाने के खाने का मान गुणा, बस अंतर क्या है, वहां पर था वर्नियर पैमाना, या हम गोल पैमाना लिखें या वृत्तीय पैमाना, खाने का मान इंटू अल्पतमांक और माइनस, जैसे उसमें शून्यांक त्रुटि थी इसी तरह इसमें भी हम चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। अब देखिएगा यहां पर यही फॉर्मूला हमने वर्नियर कैलिपर्स के लिए लगाया, यही फॉर्मूला हम स्क्रू गेज के लिए लाएंगे। सबसे पहले हम अल्पतमांक जब स्क्रू गेज का निकालेंगे तो सबसे पहले या तो पिच दे रखा होगा, पिच अर्थात एक गोल चक्कर घुमाने पर क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, तो पिच, और बटे गोल पैमाने पर खानों की संख्या। तो सबसे पहले आपको अल्पतमांक, यदि अल्पतमांक दिया है तब तो आप एक लाइन में डायरेक्ट कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि गोल मुख्य पैमाने का मान और खाने की मुख्य पैमाने सीध में गोल पैमाने के खाने का मान, ये दोनों वैल्यू हर क्वेश्चन में दी हुई होगी। बस अल्पतमांक यदि डायरेक्ट दे रखा है तो एक लाइन में आंसर पढ़ते ही
और नहीं तो बस अल्पतमांक निकालिए, मान लगाते हैं। तो मैं इसके आधार पर अभी पहले कुछ क्वेश्चन आपके सामने करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है। वर्नियर स्थिरांक का मान क्या है? वर्नियर स्थिरांक का अर्थ है कि वर्नियर का अल्पतमांक कितना है। अभी हमने जैसे कहा था कि वर्नियर का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई। तो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई है 0.9 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है। जब घटाएंगे तो मात्रक समान होनी चाहिए। तो यहां पर तो 0.1 सेंटीमीटर माइनस, यदि हम 0.9 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर में से 0.09 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां पर आंसर होगा हमारा सी 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए अल्पतमांक दिया हुआ है। इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.7 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल की किसी चिन्ह की सीध में पाया गया वस्तु की लंबाई। अभी मैंने आपसे कहा था बस एक ही फॉर्मूला लगेगा वस्तु की लंबाई। क्या है फॉर्मूला? तो मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने की सीध में वर्नियर के खाने का मान गुणा अल्पतमांक। चूंकि इसमें शून्यांक त्रुटि नहीं दी हुई है, इसमें मतलब हम शून्यांक त्रुटि वाला पोर्शन नहीं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज के भाषा में देखने में बहुत लंबे हो जाते हैं। जैसे इसी में देखें तो 4 लाइन का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन होता एक ही लाइन में है। जैसे लंबाई निकालनी है, मैंने कहा सारे मान आपको दे रखे होंगे। मुख्य पैमाने का मान कितना है? तो मुख्य पैमाने का मान 2.7 सेंटीमीटर प्लस मुख्य पैमाने की सीध में वर्नियर के खाने का मान, तो वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल की सीध में पाया गया तो मुख्य पैमाने की सीध में खाने का मान हो गया 5 इंटू अल्पतमांक है 0.01 प्लस 2.7 प्लस 0.05 2.75 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है हमारा 2.75। तो ये क्वेश्चन एक लाइन में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंशांकित है। इसका अर्थ है कि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर है तथा वृत्तीय पैमाने पर 100 बराबर भाग हैं। वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या 100। उस तार का व्यास क्या हुआ जिसको स्क्रू गेज के दोनों स्टैंड के बीच रखने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 चिन्ह। देखिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 चिन्ह है। 3 चिन्ह का अर्थ है 3 खाने और मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंशांकित है, अर्थात मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर। मैंने कहा था यदि चिन्ह में दे रखा हो तो पहले आप उसका मान निकाल लें। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है 3 चिन्ह अर्थात 3 खाने, एक खाने का मान है 1 मिलीमीटर, तो मुख्य पैमाने का मान हो गया 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट, फिर हमने कहा था किसी का भी मान निकालना हो तो सबसे पहले हम अल्पतमांक निकालेंगे। यहां पर अल्पतमांक तो दे नहीं रखा, सबसे पहले आप अल्पतमांक निकालें। अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान है 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या है 100 से डिवाइड कर दिया। यह आंसर है 0.01 मिलीमीटर। ये सभी मान 0.024 ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। यहां पर हम वैल्यू पहले मिलीमीटर में निकाल लेते हैं, बाद में सेंटीमीटर में कर लेंगे।
हमने क्या कहा आपसे, फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, यहां पर हमें व्यास निकालना है, मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने की सीध में वृत्तीय पैमाने के खाने का मान इंटू अल्पतमांक माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। फॉर्मूला यही लगेगा। अब देखिए मुख्य पैमाने का मान, हम मुख्य पैमाने का मान 3 चिन्ह ही लाएंगे, 3 चिन्ह का मान लगाएंगे। तो 3 चिन्ह अर्थात 3 मिलीमीटर प्लस मुख्य पैमाने की सीध में वृत्तीय पैमाने खाने का मान, यहाँ दे रखा है वृत्तीय पैमाने खाने का 60 चिन्ह आता है, 60 खाने इंटू अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर माइनस शून्यांक त्रुटि दे रखी है इसमें प्लस के 4 चिन्ह का अर्थ है खाने, 4 खाने, और जहां खाने दे रखे हैं उसमें हम अल्पतमांक का गुणा करेंगे तो उन खानों का मान आता है। तो प्लस के 4 इंटू अल्पतमांक का मान है 0.01 मिलीमीटर, तो 3 प्लस 60.6 और जब माइनस करेंगे प्लस माइनस 0.04, ये सब आंसर मिलीमीटर में है तो ये सॉल्व हो गया आएगा 0.60 में से 0.04 गया 0.56 और यह आएगा 3.56 मिलीमीटर। चूंकि आंसर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.356 सेंटीमीटर। तो आंसर ये होगा। इस प्रकार से कितना भी देखिए लंबा क्वेश्चन था, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। तो वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज के किसी भी क्वेश्चन को आप बस इस एक फॉर्मूला लगा के आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं।